बोलूँ कि मेरे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद है कि मेरे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो इस वक्त दुनिया का सबसे अहम तरीन मसला बना हुआ है, जो है कोरोना वायरस। क्योंकि मेरे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद है। सुनने में आता है कि किसी हॉस्पिटल में ना जाओ, कोरोना वायरस के खाते में डाल देंगे आपको, और लाशों पे पैसे कमाए जा रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें जिनका मैं किसी को भी ब्लेम नहीं दे रहा। बस इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह आप कंफ्यूज हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। नाज़रीन, अगर 97% मरीज़ कोरोना वायरस से सेहतियाब हो जाते हैं, तो फिर इस कदर खौफनाक लिबास और मरने वाले की वो जो आखिरी रसूमात तक की अदायगी ना करना, और एक खलाई मखलूक की तरह लिबास पहन लेना, डॉक्टर्स ने भी और मरीज़ ने भी दोनों को एक जैसा लिबास पहनाना ताकि वायरस ना मुंतकिल हो जाए या कुछ, तो ये तो दोनों बातों में तज़ाद है बिल्कुल। कि या तो वायरस ख़तरनाक नहीं है और ये जानबूझ के इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, या फिर वायरस इतना ख़तरनाक है और ये कह रहे हैं कि 97% मरीज़ सेहतियाब हो जाते हैं। ये 97% वाला ये बात झूठ है। अब इन दोनों में से क्या है, ये फ़ैसला आप खुद करें। ना मैं किसी हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहा हूँ, ना मैं किसी मीडिया पर्सन का बोलता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं इस तरह की कंडीशन में से खुद गुजरा हूँ। नाज़रीन, जो भी वबा ये आजकल फैली हुई है, बुखार और भूख का ना लगना और सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाना और जिस्म दर्द और सर का जकड़ा जाना और बुखार वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब अलामात और कोरोना वायरस की अलामात, ये तो ऐसी किसी भी अलामात के अंदर ऐसे मरीज़ का खून गाढ़ा होता जाता है। गाढ़ा होने के बाद उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खून गाढ़ा होता जाएगा और हर इंसान के जिस्म में एक रेशा या उसकी एक मिकदार काफ़ी हद तक मौजूद होती है इंसान के जिस्म में। रेशा एक तो आपका दिमाग के ऊपर जकड़ा जाए, बिल्कुल वो मतलब कि सर दर्द की शिकायत का सबब बनेगा, और सीने पे जो रेशा होगा या आपके फेफड़ों में होगा वो भी अचानक से जमने लग जाएगा, प्लस आपका खून जमने लग जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत कम होने लग जाएगा और आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आपके सर दर्द रहने की शिकायत होगी। वो उसमें दोनों चीज़ें वजह बनेंगी, एक तो रेशे का गाढ़ा हो जाना और खून का ना पहुंच पाना। रेशा आपके सूंघने की हिस्स को ख़त्म कर देगा। आपके गले और सीने के आसपास उसकी मौजूदगी की वजह से आपकी ज़ुबान पे और गले पे एक अजीब सी तह बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको भूख का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। ना खाने की वजह से आप में लागरपन आएगा। दूसरा, ब्लड फ़्लो कम होने की वजह से जिस्म के मतलूबा हिस्सों तक खून ना पहुंच सकने की वजह से आपका जिस्म पूरी तरह से अपनी कारकर्दगी नहीं कर पाएगा, वो जिस्म अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपको जिस्म दर्द की शिकायत होगी, जो कि कोरोना वायरस में कॉमन सी बात है कि जिस्म दर्द, सर दर्द और खांसी वगैरह। लेकिन ये रेशा इतना गाढ़ा होता जाएगा आपके अंदर, आपके ये सीने में, आपके दिमाग के ऊपर, कानों के नज़दीक, गले के नज़दीक, ये रेशा आपको तंग करेगा बहुत ज़्यादा। ये जिस वक्त गाढ़ा हो जाएगा तो ज़ाहिर है आप उसको निकाल भी नहीं पाएंगे। जब आपको खांसी होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। ये कुदरती अमल है कि जब अंदर आपके रेशा होगा तो खांसी की वजह से वो निकलेगा, लेकिन ये गाढ़ा होने की वजह से खांसी के बावजूद भी नहीं निकलेगा और खांसी वो शदीद तरीन हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और उस पे आपको थकावट का एहसास होगा, शदीद थकावट का एहसास होगा। यही अलामात हैं इसके अंदर मरीज़ों में जो पाई जब खून में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल होंगे, जैसा कि आपके दिमाग तक हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी ना पहुंचने की वजह से आपको दिमागी कमज़ोरी या कुछ भी ऐसी और काफ़ी सारी शिकायत हो सकती है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसा मरीज़ जो कोरोना वायरस से मुतासर हो, या कोई ऐसा आदमी जो इस वबा से मुतासर हो, जैसे कि उसको बुखार है, भूख का ना लगना और सूंघने की इसका ख़त्म हो जाना और जिस्म में दर्द वगैरह और सांस फूलने की शिकायत हो, तो ऐसे मरीज़ को आप, अगर आप डिस्प्रिन 2 गोली उस मरीज़ को देते हैं, उसके साथ एक बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल, या ये मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको, तो इस तरह की कोई मेडिसन और एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लें जो सिप्रोक्सिन वगैरह। नाज़रीन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें ये अलामात पाई जाती हों, ख़ास तौर पे सांस का उखड़ना और खांसी वगैरह, और यही अलामात पाई जाती हैं, तो आप उसको ये चीज़ें इस्तेमाल करवा के देखें। यकीनन हर कोई इन चीज़ों को बहुत लाइट ले रहा होगा, बजाय इसके अगर इन चीज़ों को मैं एक एक छोटी सी खूबसूरत डब्बी के अंदर पैक करता, जैसे कि इंग्लिश मूवीज़ में दिखाया जाता है वैक्सीन के नाम पे, मैं कुछ ऐसा तैयार करता और फिर बोलता कि ये मेरे पास वैक्सीन मौजूद है, और कोई मरीज़ आकर मुझसे वो लेता, बल्कि मैं महंगे दामों उसको सेल करता, तो वो यकीनन मान लेते कि वाकई वैक्सीन है। फिर पता नहीं, शायद मैं भी उठाया जाता किसी कंपनी की तरफ। मरीज़ की हालत आप खुद देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। डिस्प्लेन की वजह से खून पतला होगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरी रिसाई मुमकिन होगी, जिस्म के हर हिस्से तक खून की रिसाई मुमकिन होगी। उससे आपका सबसे पहले तो आपके जो दिमाग के अंदर जैसे दर्द महसूस होगा, सर का जकड़ा जाना, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका
सांस उखड़ने वाला मसला कम हो जाएगा। अगर जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मैं उसके पेशे बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। और अगर किसी को मेरी इन बातों से एतराज़ है तो वो एतराज़ करने से पहले ये देख ले कि मैंने इसके बदले में कुछ मांगा नहीं। ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और ना मुझे वीडियो लाइक चाहिए। तो एतराज़ करने से पहले ये देख लें कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो नुकसानदेह नहीं है। डिस्प्रिन आम दिनों में नुकसानदेह हो सकती है अगर ज़्यादा मकदार में ली जाए तो, लेकिन अभी चूँकि वबा की वजह से खून गाढ़ा हो रहा है तो उसके लिए आप बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे जिस तरह का सर दर्द था ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। ये जिस तरह की खांसी मुझे हुई थी वो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। मैं आपको खांसी के लिए एक फार्मूला है जो स्क्रीन पे लिख दूँ, स्क्रीन पे। लेकिन सिंपल सी बात है कि ये चीज़ मैंने अपने आप पे ट्राई की है, एक दो और लोगों पर ट्राई की है जिनमें ये अलामात पाई जा रही थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं झूठ बोल के क्या करूँगा? मैंने अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। जब आप लोग कहवा, दालचीनी या ये चीज़ें लेते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करना चाह रहे हैं। और जो रेशा गाढ़ा होने की और खून गाढ़ा होने की वजह जो है वो आपके जिस्म में मौजूद है, तो आप उससे तो नहीं लड़ रहे, वो वजह ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन अपने जिस्म को उस दिफा के लिए तैयार कर रहे हैं जो उस रेशा और वबा, ये जो फ्लू वगैरह है, इसके ख़िलाफ़ लड़ सके। लेकिन आप क्यों ना उस वजह को डायरेक्ट ख़त्म कर दें। तो आप अगर ये 3 चीज़ें लेके देखेंगे जो डायरेक्ट उसकी वजह को ख़त्म करती हैं, तो उसके बाद वो रेशा, बुखार, वो कुछ भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आम सा फ्लू, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म दर्द, वो एक आम सा रह जाएगा। जो मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करना चाहता उसके लिए सिर्फ़ मेरी इतनी बात काफ़ी है कि वो तनकीद करने से पहले ये चीज़ें किसी भी एक इंसान पे आज़मा के देखें, क्योंकि ये चीज़ें नुकसानदेह नहीं हैं। डिस्प्रिन और बुखार की गोली और इस तरह की चीज़ें, ये सारी आप वैसे भी इस्तेमाल करते रहे हैं। आप लोग मेरी ये बात मान कर देखें, जिस किसी को ये मसला दरपेश है आप उसकी जान बचा सकते हैं। देखें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। नाज़रीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में मेरा साथ दें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक इंसान की भी मेरे इस पैगाम की वजह से जान बच गई तो शायद मेरे लिए ये बाइस निजात हो। यदि कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों के हालात से फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएँ ताकि हर बंदे तक ये बात पहुँच सके और कोई किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बन सके। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरा ये पैगाम ज़रूर फ़ायदा देगा। जो लोग शक करते हैं या मानते नहीं हैं उनसे मेरी एक यही दरख्वास्त है कि बराए करम इसको सिर्फ़ एक दफ़ा आज़मा कर देखें। जब तक आपको इसके असरात नज़र आते रहें, ये चीज़ आप इस्तेमाल करते रहें, एक दिन के वक्फे से कर लें या रोज़ कर लें, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और मेरी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।